हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। नीलांबर पीतांबर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के 2024 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। मैं आपको बता दूं, नीलांबर पीतांबर बीएड फर्स्ट ईयर के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं आपको चैनल पे मिल जाएगा, चाहे वो 23 का हो, 22 का हो, 21 का हो, 20 का हो, सभी पेपर आप देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप 2023 का जो पेपर एग्जामिनेशन में आया है उसके PYQs को हम लोग देखने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, जो फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से नंबर लाना चाहते हैं, 80 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज में मिल जाएंगे। आप आराम से PDF को क्या करा सकते हो, प्रिंट करा सकते हो, मोबाइल में रख सकते हो। आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हो। इससे आपको आइडिया लग जाएगा एग्जाम पैटर्न में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जिनको पेपर लेना हो 49 रुपीज में, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हैं तो डू फॉलो मी @imithunsingh, वहां से पेपर के बारे में जान सकते हैं। तीसरी बात, अगर किन्हीं को इन दोनों मीडियम में नहीं इन्वेस्ट करना है तो 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब आगे देखिए, ये रहा आपका पेपर। यहां से आपको दिख जाएगा, वेट अ मिनट, ये पेपर नहीं आपका, वेट अ मोमेंट, ये रहा आपका पेपर। यहां से आप देख सकते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। अब T101 का क्या मतलब है? 1 का मतलब होता है सेमेस्टर 1 और इस 1 का मतलब होता है पेपर 1। ठीक है, ये कोड को आप डिकोड कर लेंगे। अब देखिए 2022-24 का सेशन का ये क्वेश्चन 2023 में एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। अब एक एक करके हम लोग इसे देखेंगे। 3 घंटे का वक्त आपको मिला था, 80 नंबर यहाँ पे आप ओवरऑल ला सकते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे जो है हर ग्रुप से आंसर करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। पहला ग्रुप क्या है? क्वेश्चन 10 नंबर आपको मिलेगा, MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और इन 10 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी? निम्न इनमें से शैशवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? रैपिडिटी इन फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास में तीव्रता, रैपिडिटी इन मेंटल डेवलपमेंट मानसिक विकास में तीव्रता, तीसरा है डिफिशियंसी ऑन अदर्स यानी कि दूसरे पर निर्भरता, चौथा है फुल ऑफ मोरालिटी यानी कि नैतिकता का होना। क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं हम लोग, क्या है? एनवायरमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंस अस, हु सेड दिस? वातावरण हमें प्रभावित करने वाले बाह्य वाक्य बल हैं, यह किसने कहा था? JS रोस ने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था, पीटरसन ने कहा था या BN झा ने कहा था? क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। एरिया ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इज यानी कि शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? नर्वस सिस्टम यानी कि स्नायु मंडल, मेमोरी या जिसे हिंदी में स्मृति बोलेंगे, मोटिवेशन हिंदी में अभिप्रेरणा, एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन। क्वेश्चन नंबर डी देखिए क्या है आपके सामने। हाउ मेनी पर्सनैलिटी टाइप्स आर मेंशन्ड बाय द क्रेगथमर? ठीक है ना, क्रेगथमर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व को बताया था? 4, 2, 3 या फिर 5? क्वेश्चन नंबर ई, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड्स बेस्ट डिस्क्राइब एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन? निम्नलिखित में से कौन सा चरित्र लक्षण एक बहिर्मुखी व्यक्ति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सेल्फ सेंटरलेस, आत्म केंद्रिता, दूसरा है साइनेस यानी शर्माना, तीसरा है सोसाइटी सेंट्रलनेस यानी कि सामाजिक केंद्रिता, चौथा है लोनलीनेस। क्वेश्चन नंबर एफ देख लीजिए क्या है। मेंटल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड इज डिपेंड्स अपॉन, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है किस पर? ऑन स्कूल विद्यालय पर, ऑन फैमिली परिवार पर, ऑन कम्युनिटी समुदाय पर या फिर ऑल ऑफ दिस यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर जी देख लीजिए क्या है। द इंडिविजुअल इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू? व्यक्ति जो है अनुवांशिकता और पर्यावरण का वह उत्पाद है, यह कथन संबंधित है किससे है? वुड्सवर्थ, क्रो एंड क्रो, स्किनर या फिर स्पीयरमैन से? क्वेश्चन नंबर एच देखिए क्या है। द मेन कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज, व्यक्तिगत विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? हेरिडिटी, एनवायरनमेंट यानी कि अनुवांशिकता, हेरिडिटी का मतलब हुआ, एनवायरनमेंट का मतलब हुआ वातावरण, तीसरा है एज एंड इंटेलिजेंस, आयु और बुद्धि, चौथा है ऑल ऑफ दिस यानी इनमें से सभी। व्हाट इज ग्रोथ? वृद्धि क्या है? इट इज क्वांटिटेटिव यानी कि यह मात्रात्मक है। ग्रोथ कैन नॉट बी मेजर्ड यानी कि वृद्धि का मापन नहीं किया जा सकता है। तीसरा है देयर इज नो डिफिनिट लिमिट टू ग्रोथ यानी कि वृद्धि की कोई निश्चित सीमा नहीं है। ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। जे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। द ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज फाउंडेड बाय, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? थॉर्नडाइक, बिनेट या फिर तीसरा ऑप्शन प्याजे और चौथा है
थ्रस्टन। अब ग्रुप बी की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन का जवाब देना है। 5-5 नंबर यानी कि 30 नंबर आप यहाँ से ओवरऑल ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन, राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड। बाल्यावस्था की 5 विशेषताएं को लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है, यह बताएंगे आप लोग। व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन इमोशनल डेवलपमेंट। संवेगात्मक विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि की विशेषताएं को लिखें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेंटल हेल्थ, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। व्यक्तिगत विकास के घटक कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मकता के विभिन्न तत्व कौन से हैं। अब ग्रुप सी की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। 10-10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए या फिर करें। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल डिफरेंस, डिस्क्राइब इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं, इसके शैक्षिक निहितार्थ का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट, यानी कि किशोरावस्था की आवश्यकता एवं समस्याओं का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, व्हाट इज इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन द गिलफोर्ड मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि क्या है, बुद्धि के गिलफोर्ड मॉडल की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, डिफाइन पर्सनैलिटी, डिस्कस द टाइप्स एंड थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व को जो है परिभाषित करें, व्यक्तित्व के प्रकार एवं सिद्धांतों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द फिजिकल, मोटर, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड। बाल्यावस्था के शारीरिक, गामक, सामाजिक, सांवेगिक एवं संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करें। तो ये क्वेश्चन था, ये 80 नंबर का क्वेश्चन था, इसलिए ये थोड़ा बड़ा था। अदरवाइज जितने भी वीडियोस मैं बनाता हूं वो 2 से 4 मिनट में बन जाता है। ये 2023 का पेपर था। जिनको 2022, 24, 23, 21 के पेपर चाहिए होंगे, पिछले 5 साल के पेपर आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो आप तो डू फॉलो मी @imithunsingh। 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको पेपर चाहिए होगा तो अवेलेबल करा दिया जाएगा। 399 में आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए होगा नीलांबर पीतांबर सेमेस्टर 1 बीएड के लिए तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। PYQs आप ले सकते हैं। नीचे आपको ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। @imithunsingh पे आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारा मीडियम बता दिया, अब आप फॉलो कर लीजिए। बाय द वे, जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ पाएं इस मिशन में, ताकि आपको PYQs के लिए कहीं जाना ना पड़े। तीसरी बात, इस वीडियो को अपने कॉलेज वाले, बीएड वाले ग्रुप में शेयर कर दें, साझा कर दें, उन तक पहुंचा दें। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।